Hello everyone, this is Sangeeta. Welcome to my Python series. This is 12th part of the series. In this video, we will learn what is string methods. So let's get started. देखिए मेथड्स एंड फंक्शंस हमारे सेम ही होते हैं. जैसे हमारे फंक्शंस होते हैं वैसे हमारे मेथड्स भी होते हैं. ओके, फंक्शन मैंने आपको बताया प्रिंट फंक्शन. यहाँ पर हमारा प्रिंट फंक्शन है, तो प्रिंट फंक्शन, लैन फंक्शन मैंने बताए थे आपको, जो कि प्री डिफाइंड होते हैं, जो कि डेवलपर्स ने, कोडर्स ने बना के हमारे लिए सेव करके रखे हुए हैं. उनको बस हमें यूज करना है, उनके पीछे में कोई प्रोग्रामिंग कोडिंग नहीं करनी है. ओके, जस्ट हम उनको टाइप करके और उनको यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में. वैसे हमारे मेथड्स भी होते हैं, लेकिन इनको लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है पाइथन में. ओके, जो मेथड्स हैं वो हम यूज करते हैं क्लासेस में. क्लास में आपको आगे बताऊंगी, बट फिलहाल हम इसमें देखते हैं कि जो हम स्ट्रिंग के साथ में मेथड्स को कैसे यूज कर सकते हैं. मैंने दो प्रोग्राम लिए हुए हैं यहाँ पर. कन्वर्ट अ स्ट्रिंग टू अपर एंड लोअर केस. कैसे समझते होंगे आप लोअर एंड अपर, कि जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं सब कैपिटल लेटर में होंगे, अपर होगा तो, और लोअर में हमारे सारे अल्फाबेट लोअर केस में होंगे, स्मॉल लेटर्स में होंगे. ओके, देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम बनाया है मेथड को यूज करके. जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिया. स्ट्रिंग्स में आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में. अगर आपने ना देखी हो तो प्लीज उसको देख लीजिएगा, वॉच कर लीजिएगा प्रीवियस क्लास को, तो आपको स्ट्रिंग समझ में, स्ट्रिंग होती क्या है, इसको कैसे वेरिएबल के अंदर स्टोर कराया जाता है. ओके, वेरिएबल्स वगैरह सबके बारे में बता चुकी हूँ प्रीवियस क्लास में. मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर कराई हुई है, पाइथन इज फन. ठीक है, कुछ भी स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हैं. अब इस स्ट्रिंग को, जो मैंने ये स्ट्रिंग बनाई हुई है, उसको मुझे अपर केस में चेंज करना है. ठीक है, तो उसके लिए हम मेथड लगाएंगे. मेथड लगाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि नॉर्मल फंक्शन तो आप सिंपल फंक्शन लिखते हैं और पैरेंथेसिस लगाते हैं, आपका फंक्शन का लिखने का तरीका कंप्लीट हो जाता है. लेकिन जो मेथड यूज करते हैं, मेथड में हम जिस वेरिएबल के ऊपर हम मेथड लगा रहे हैं उस वेरिएबल को भी यूज करते हैं, डॉट लगाते हैं और उस मेथड का नाम लिखते हैं. देखिए मेरे को जो मेरी स्ट्रिंग है कहाँ पर स्टोर है, इस वेरिएबल के अंदर स्टोर है, टेक्स्ट नाम की वेरिएबल के अंदर स्टोर है. तो वेरिएबल मैं यहाँ यूज करूंगी टेक्स्ट डॉट, जो भी मुझे मेथड यूज करना है वो. ठीक है, तो जिस भी वेरिएबल के ऊपर आप मेथड यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल को लेंगे आप, उसके साथ डॉट लगाएंगे और वो मेथड लिखेंगे, पैरेंथेसिस लगाएंगे, तो ये आपका मेथड वर्क करेगा. ऐसे ही मैंने लोअर केस के लिए लिया हुआ है. ठीक है, आप इस चीज को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराकर भी प्रिंट करा सकते हैं, डायरेक्ट भी प्रिंट फंक्शन के थ्रू प्रिंट करा सकते हैं. ठीक है, लोअर के लिए भी यही करेंगे. टेक्स्ट लिया मैंने यहाँ पर, डॉट लगाया और लोअर मेथड यूज किया पैरेंथेसिस के साथ में. ठीक है, तो इसका जब हम इसको प्रिंट कराएंगे तो इसका जो आउटपुट आएगा, फर्स्ट वाला जो है हमारा प्रिंट, इसका आउटपुट आएगा पाइथन इज फन, कि जो हमारी स्ट्रिंग है उसको उसने अपर केस में चेंज कर दिया. जो नीचे वाला है इसका हमारा आउटपुट आएगा पाइथन इज फन स्मॉल लेटर्स में, कि उसने उसको, क्योंकि यहाँ पर हमने लोअर मेथड यूज किया हुआ, यहाँ पर हमने अपर मेथड यूज किया, तो पहले वो उसको अपर में चेंज करेगा, फिर उसको लोअर में चेंज करेगा और यहाँ पर आपको प्रिंट कर देगा आउटपुट में. ठीक है, किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करके कैसे प्रिंट कराते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगी, प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी मैं आपको. ठीक है, अभी फिलहाल इसमें इतना देखिए. नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस अ वर्ड इन अ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग में किसी, जो भी हमने स्ट्रिंग ले रखी है उसमें किसी वर्ड को हम रिप्लेस कैसे कर सकते हैं. रिप्लेस का मतलब होता है किसी एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड प्रिंट कराना. ठीक है, तो किसी एक वर्ड को दूसरे वर्ड से रिप्लेस कर देना. तो यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिया हुआ है, एक वेरिएबल लिया हुआ है टेक्स्ट नाम का, उसके अंदर मैंने स्ट्रिंग स्टोर कर रखी है आई लव पाइथन प्रोग्रामिंग. ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक और नया टेक्स्ट लिया. ठीक है, जो भी मैं अभी ऊपर आपको बता रही थी कि एक नए टेक्स्ट के थ्रू भी आप प्रिंट करा सकते हैं, उसमें स्टोर कराकर मैंने एक न्यू टेक्स्ट लिया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर मैंने वही मेथड लगाया कि हमने जो इस वेरिएबल के अंदर हमारी स्ट्रिंग स्टोर है उसमें हमें रिप्लेस मेथड का यूज करना है. तो हमने इस वेरिएबल को यूज किया, डॉट लगाया और रिप्लेस मेथड लगाया. इसमें रिप्लेस और एक और फाइंड भी होता है, एक फाइंड भी होता है मेथड, उसको मैं बताऊंगी आपको आगे प्रैक्टिकली करके. अब रिप्लेस में हमें दो पैरामीटर पास करने होते हैं. फर्स्ट तो वो जिसकी जगह पर हमें रिप्लेस करना है, सेकंड वो कि जो हमें लाना है, नया वर्ड जो हमें यूज लाना है, प्रिंट कराना है, वो हमें यूज करना है.
ठीक है, तो यहाँ पर मुझे पाइथन की जगह पर जावा लाना है, तो पहले हमने यहाँ पाइथन लिखा, उसकी जगह पर फिर नेक्स्ट हमने लिखा जावा। ठीक है, और फिर मैंने इसको प्रिंट करा दिया न्यू टेक्स्ट में, क्योंकि इसने क्या किया कि रिप्लेस मेथड का यूज करके जो हमारे टेक्स्ट के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई, जो भी हमारी स्ट्रिंग पड़ी हुई, उसमें उसने पाइथन को ढूंढा, उसकी जगह पे जावा प्रिंट करा दिया, और इसके अंदर इस न्यू वेरिएबल के अंदर जो न्यू टेक्स्ट नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर इसको स्टोर कर दिया। ठीक है, और हमने फिर उसको प्रिंट करा दिया। तो इस बार जो आउटपुट आएगा वो आएगा आई लव जावा प्रोग्रामिंग, बिकॉज पाइथन जो है वो जावा से रिप्लेस हो चुका है इस रिप्लेस मेथड के थ्रू। तो मेथड जो होते हैं उनका टाइप करने का, उनका सिंटेक्स होता है, वो लिखने का तरीका ये होता है कि आप जिस भी वेरिएबल के ऊपर मेथड यूज कर रहे हैं उस वेरिएबल को लेंगे, डॉट लगाएंगे और उस मेथड को लिखेंगे जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं। ओके, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी, उसमें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल करने के लिए अपने VS कोड की ओर। फर्स्टली मैं एक कमेंट देती हूँ, व्हाट इज स्ट्रिंग मेथड एंड हाउ टू यूज इन पाइथन। पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी, मैंने एक वेरिएबल लिया f1 के नेम पर, और इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग स्टोर कराई है। होमवर्क के नाम से। ओके, अब फंक्शंस क्या थे हमारे, जैसे कि मैंने यहाँ पर प्रिंट फंक्शन यूज किया, प्रिंट और इसमें मैंने f1 को प्रिंट करा दिया, सेव किया और इसको रन किया। तो देखिए यहाँ पर हमारा f1 ने प्रिंट ने यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया संगीता तोमर। तो ये होता है हमारा फंक्शन। ठीक है, लेकिन हमारे जो मेथड्स हैं वो कैसे होते हैं, देखिए मेथड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर वन के साथ डॉट, लोअर एंड पैरेंथेसिस लगाया हमने यहाँ पर, और इसको मैंने सेव किया और इसको रन किया। तो देखिए क्या किया उसने, मैंने यहाँ पर लिखा है सब कुछ कैपिटल लेटर में, लेकिन यहाँ पर शो रहा है स्मॉल लेटर में। तो यही होते हैं हमारे मेथड कि जो हमारा ये लोअर मेथड है, इसने क्या किया, जो हमारे f1 के अंदर स्ट्रिंग स्टोर है कैपिटल लेटर में, उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसका लिखने का तरीका ये होता है कि जिस भी वेरिएबल के ऊपर ये अप्लाई कर रहे हो मेथड आप, या जिस भी स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर रहे हो, उसको आप इसके साथ कनेक्ट करके लिखोगे। जैसे कि मैंने f1 पे इसको अप्लाई किया तो f1 डॉट लोअर मैंने लिखा। फंक्शंस में ऐसा नहीं होता, फंक्शन में तो हम डायरेक्ट लिखते थे, लेकिन इसमें हमें जो भी वेरिएबल के ऊपर इस मेथड को अप्लाई कर रहे हो उसको डॉट के साथ इसके साथ ऐड करके तब लिखना पड़ेगा, तब जाके ये वर्क करेगा। तो ये होते हैं हमारे मेथड, इनका लिखने का तरीका होता है। जब भी आप मेथड यूज करेंगे आप समझ जाएंगे कि अगर डायरेक्ट यूज हुआ है, कोई भी फंक्शन लिखा है, पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, तो वो फंक्शन है, और अगर डॉट के साथ यूज हो रखा है किसी वेरिएबल के साथ में, तब वो मेथड है। ओके, आप इसको डायरेक्ट यूज कर लिए, आप इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आप इसको, मैंने एक और वेरिएबल लिया f2, इसके अंदर मैंने अब इसको लिखा, मैंने इसको कट किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। आप इसकी वैल्यू को पहले इसके अंदर f2, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारा है उसके अंदर ही चेंज नहीं करता। ठीक है, वो वैल्यू जो है वो होगी, वही रहेगी। आप चाहें तो उस चेंज वाली वैल्यू भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपने क्या किया, इसको लोअर केस में, यहाँ पर क्या करेगा, f1 में जो भी वैल्यू है उसको लोअर केस में चेंज कर देगा और उसको f2 में स्टोर कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप f2 को प्रिंट करा लीजिए, सेव करेंगे और इसको हम रन कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा प्रिंट हो गया। अब इसमें और भी मेथड्स हैं, लाइक मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, स्मॉल लेटर में कर दिया मैंने इसको। यहाँ पर फिर मैं मेथड यूज करूंगी अपर, अगर मुझे इसको अपर में चेंज करना होगा। ठीक है, अपर ले लिया और हमने इसको सेव किया और रन किया। तो देखिए अब ये अपर केस में दिखा। ठीक है, तो इस तरीके से आप मेथड्स को यूज कर सकते हैं पाइथन में। बस ये ध्यान रखना पड़ेगा कि मेथड में हमें जो भी जिस भी वेरिएबल के ऊपर हम उस मेथड को लगा रहे हैं उसको हम डॉट के साथ
मेथड के साथ ऐड करके लिखेंगे। ओके, आप उसको डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं प्रिंट फंक्शन के साथ में, या फिर उसी वैल्यू को किसी दूसरे वेरिएबल में स्टोर करा के उस वेरिएबल को प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेथड्स है पाइथन में, एक करके हम देखते हैं। ठीक है, ये लिखा मैंने। एक फंक्शन होता है, एक मेथड होता है टाइटल। ठीक है, टाइटल मेथड होता है। ये क्या करेगा, टाइटल का काम क्या होता है, जो भी हमारी स्ट्रिंग लिखी हुई है उसका जो वर्ड है उसका फर्स्ट अल्फाबेट को ही कैपिटल में कर देगा। जैसे कि संगीता का एस हो जाएगा कैपिटल में और तोमर का टी हो जाएगा कैपिटल में। ठीक है, रन करके देखते हैं। सेव किया और इसको मैंने रन किया तो देखिए यहाँ पर दोनों वर्ड्स के फर्स्ट लेटर्स कैपिटल में हो चुके हैं। तो ये था हमारा एक और मेथड, इसको बोलते हैं टाइटल। ओके, करने का तरीका सबका सेम है, जिस भी वेरिएबल पे आप लगाना चाहें उस पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा स्ट्रिप मेथड। स्ट्रिप में क्या करता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, स्पेस दे दिया, स्पेस दे दिया। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जब हम स्ट्रिप लगा देंगे तो ये हमारे जो लेफ्ट और राइट के स्पेसेस को खत्म कर देगा। देखिए अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट कर देती हूँ और यहाँ से हम F1 को ही प्रिंट कराते हैं। ठीक है, सेव किया मैंने इसको और इसको प्रिंट कराया तो देखिए क्या आ रहा है, यहाँ पर स्पेस आ रहा है। ये देखिए यहाँ से स्पेस आ रहा है, ये स्पेस है, ये स्पेस है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ स्पेस रिमूव हो जाए, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिप। स्ट्रिप ओके, ठीक है। यहाँ पर हमारा F1 लिखा हुआ है तो F1 को हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम F2, बिकॉज हमें F2 को प्रिंट करना है, F1 को नहीं। ठीक है, इसको हम सेव करेंगे और इसको रन कराएंगे तो देखिए यहाँ से स्पेस हमारा रिमूव हो चुका है। ओके, तो इस तरीके से हम मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, आप गूगल से सर्च करके मेथड्स को, सारे मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको तरीका बताना चाहिए कि मेथड्स को यूज किया कैसे जाता है, तो उसी वेरिएबल के साथ उस मेथड को अटैच करोगे आप और उसको प्रिंट करोगे। ओके, अब एक मेथड होता है हमारा फाइंड। फाइंड से हम ये फाइंड कर सकते हैं जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसमें कोई लेटर को हमें फाइंड करना हो या फिर किसी वर्ड को हमें फाइंड करना हो तो हम उसको फाइंड कर सकते हैं कि वो कहाँ पर किस पोजीशन पे लिखा हुआ है। उसके लिए हमें यहाँ पर इस वाली मेथड को हटा के यहाँ पर लिखेंगे फाइंड और इसमें हमें वो वैल्यू पास करानी पड़ेगी कि जिसको हम फाइंड करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं टॉम को फाइंड करना चाहती हूँ, आप किसी लेटर को भी फाइंड कर सकते हैं, तो ये उसकी पोजीशन बताएगा। ओके, मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया तो देखिए वो 9 पोजीशन में दिखा रहा है कि जो हमारा टॉम है वो 9 पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है। काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड फंक्शन का यूज करके, फाइंड मेथड का यूज करके किसी भी लेटर को या किसी वर्ड को अपनी स्ट्रिंग में फाइंड करा सकते हैं। ओके, एक होता है हमारा मेथड, नेक्स्ट है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है, मान लीजिए आप टॉम की जगह पर या किसी और लेटर की जगह पर कुछ और प्रिंट कराना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने लिखा रिप्लेस, मैं चाहती हूँ टॉम की जगह पर क्या आ जाए, कॉमा किया मैंने और टॉम की जगह पर आ जाए, या फिर मैं तोमर की जगह पर चाहती हूँ की जगह पर आ जाए, यहाँ पर वर्मा आ जाए या शर्मा, कुछ भी आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। इसको भी आपको, मैं तो एक एग्जांपल के पर्पज से आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको सेव किया और इसको रन किया तो देखिए हमारी जो स्ट्रिंग थी अब रिप्लेस हो चुकी है, तोमर की जगह पर वर्मा आ चुका है, तो संगीता वर्मा आ चुका है यहाँ पर संगीता तोमर की जगह। फिर आप रिप्लेस मेथड का यूज करके भी आप अपने स्ट्रिंग को चेंज कर सकते हो, जो भी उसमें आपको रिप्लेस करना है उसको आप रिप्लेस करा सकते हो। ठीक, तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स जो कि मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फंक्शन और मेथड में जो डिफरेंस था वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करना तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके,
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।